दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो मैरिजेस दो तरीके से डिसॉल्व हो सकती है। एक तो स्पाउस की डेथ हो जाना, जो कि नेचुरल है। नेक्स्ट है बाय डिवोर्स, जो 4 तरीके का है: बाय हस्बैंड, बाय वाइफ, बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड बाय जुडिशियल डिक्री। ठीक है। तो बाय हस्बैंड के 3 टाइप है: तलाक, इला एंड जिहार। तलाक के अंदर आता है तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत के अंदर आता है अ हसन को बिटवीन द टू मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल एट द टाइम ऑफ प्योरिटी। जब मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल खत्म हो जाता है उस टाइम पे तलाक के लिए हस्बैंड वाइफ को बोलता है। और दूसरा है तलाक हसन। इसके अंदर 3 पीरियड साइकिल के बीच में जो प्योरिटी का टाइम होता है उसमें तलाक के लिए हस्बैंड बोलता है। लाइक जन में बोला, ठीक है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, फिर फरवरी में बोला, फिर आया, फिर मार्च में बोला, एंड आफ्टर दैट इद्दत पीरियड होता है और उसके बाद डिवोर्स हो जाता है। इसके बाद है ट्रिपल तलाक। ये रिटर्न भी होता है, ओरल भी होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजकर भी कर सकते हैं। ये इरिवोकेबल किस्म का होता है। इसमें एंड करने के लिए मैरिज को हलाला करना पड़ता है, जिसे हम किसी और दिन पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है बाय वाइफ, जो है तलाक तय फीस। मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ करना। इसमें क्या होता है, अगर हस्बैंड दूसरी वाइफ करता है तो फर्स्ट वाइफ के पास राइट आ जाता है कि वो डिवोर्स लेना चाहे तो ले सकती है। ठीक है। या उसे वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, 2 वर्ष हो चुके हैं और वो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा। उसके बाद आता है म्यूचुअल कंसेंट, खुला एंड मुरबत। खुला के केस में जो है डिवोर्स का ऑफर वाइफ के द्वारा दिया जाता है और एक्सेप्टेंस हस्बैंड के द्वारा। और मुरबत में दोनों में कोई भी दे सकता है ऑफर। ठीक है। और जुडिशियल डिक्री आएगी, जिसके अंदर लियान एंड फस्क 2 तरीके हैं। लियान में क्या होता है, वुमेन पे फेक अडल्ट्री चार्ज हस्बैंड के द्वारा लगाया गया होता है। इस केस में जो है वो वुमेन डिवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है। फर्स्ट, ये अकॉर्डिंग टू द कुरान में कहा गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के डिसीजन की, डिग्निटी की। अगर वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है। बाय हस्बैंड के 2 तरीके रह गए, जो था इला। ठीक है। इस केस में क्या होता है कि वुमेन जो है वो मेजॉरिटी एज में आती है और टिल देन हस्बैंड ने उसके साथ इंटरकोर्स नहीं किया होता, तो वो उससे डिवोर्स ले सकता है विदाउट एनी अदर रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है। और नेक्स्ट है जिहाद। इस केस में मेल जो है वो वुमेन को एज अ मदर, एज अ सिस्टर मानता है, इन द सेंस वो उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करता है, तो वो उसको डिवोर्स दे सकता है, क्योंकि वो उसके साथ एज अ वाइफ सिंपैथाइज नहीं कर रहा अपने आप को। ठीक है। तो ये था कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कुछ मेरी गलती है तो वो बता दीजिए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।